जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमने एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है लाइव विद एपी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। आज हम 3.3 के जो बच गए थे सवाल उनको कर रहे हैं। हमने 3.3 का पहले पार्ट के सारे क्वेश्चन कर लिए थे जिन्हें हम किससे कर रहे थे, प्रतिस्थापन विधि से कर रहे थे। तो इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 2 है। 2x प्लस के 3y बराबर 11, 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए तथा इससे m के मान की गणना कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें x और y के मान निकालने हैं प्रतिस्थापन विधि से। कैसे देखते हैं, देखो पहले समीकरण 1 उठाओ। 2x प्लस के 3y बराबर क्या हो गया 11। ये कौन सी समीकरण होगी, ये फर्स्ट समीकरण होगी। ऐसे दूसरी समीकरण उठाओ। 2x माइनस के 4y बराबर क्या हो गया माइनस के 24, ये होगी सेकंड समीकरण। अब समीकरण 1 या समीकरण 2 कोई किसी भी समीकरण से जिससे आपकी रुचि हो उसी से ही x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो, वो तीसरी समीकरण बनेगी। अब देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले समीकरण 1 से क्या करूंगा, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस के 3y बराबर क्या है 11। ये इधर प्लस का उधर जाके इसका हो जाएगा माइनस का। 2x बराबर 11 माइनस के 3y, 11 माइनस के 3y। तो 2x इधर गए में गुना में, उधर जाके हम हो गया भाग में। x बराबर 11 माइनस के 3y बटे में 2। ये समीकरण कौन सी मान लो डियर फ्रेंड्स, ये समीकरण मान लो समीकरण नंबर 3 मान लो। इसे समीकरण नंबर क्या मान लो, 3 मान लो। अब ये समीकरण जब नंबर 3 मानी ना हमने, उसे समीकरण नंबर किस में रख दो, समीकरण नंबर 2 में रख दो। समीकरण 2 में रखने पर यानी x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कहाँ है भैया, आप ये बोलोगे भैया समीकरण 2 ये रही। तो 2x माइनस के 4y बराबर क्या है माइनस के 24। अब किसका मान रखना, x का मान रखना। 2 तो ऐसे कैसे ही एडिटिव रखो, और x की वैल्यू क्या है 11 माइनस के 3y और कोष्ठ बंद बटे में 2 माइनस के 4y बराबर क्या होना माइनस के 24। 2 से 2 खत्म, तो बच गया क्या हमारे पास, बच गया हमारा 11 माइनस के 3y माइनस के 4y बराबर क्या बच रहा माइनस के 24। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा अच्छे से आपके। अब क्या करना, देखो 11 तो इधर प्लस का उधर जाए किसका हो जाएगा माइनस का, और 4 और 3 कितना हो गया 7 बराबर, 7 बराबर माइनस के 24 और माइनस किया दोनों करते हैं ऐड करके दिया फ्रेंड्स। तो 11 माइनस के 3y माइनस 4y बराबर क्या हो गया माइनस के 24। इधर प्लस का उधर जाए किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस का 24 माइनस के 11, दोनों जोड़ कर कितना हो गया माइनस के 35। 7 पंजे 35। तो y का मान कितना आया डियर फ्रेंड्स 5 आया। y का मान समीकरण कौन से पे रख दो, थर्ड में रख दो, जो समीकरण थर्ड बनाई थी। तो x बराबर 11 माइनस के 3 गुना में y का मान कितना आया था 5 5 या 15, 15 में से 11 गए कितना बच गए माइनस के 4, 4 बटे में 2, 2 दूनी 4, x का मान कितना है -2। अब हमें मेनली किसका मान निकालना, मुख्य रूप से हमें m का मान निकालना। तो y बराबर mx प्लस के 3, y का मान कितना 5, m जो का तो x का -2 प्लस 3, तो 5 ये उधर किसका प्लस का और उधर आके हो जाएगा माइनस का। 5 में 3 गए 2 माइनस 2 m, 2 से 2 खत्म, m बराबर क्या होगा -1। यही आंसर। अब डियर फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 का पहला क्वेश्चन है। 3 का पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। क्या हमें संख्या पता है प्रॉपर, नहीं पता, तो हमें क्या करना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, हमें संख्या प्राप्त करनी पड़ेगी। संख्या क्या है हमारी, तो सबसे पहले हमें संख्याओं को मानना होगा, संख्याओं को मानना होगा। संख्या माना हमने क्या करा, माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। मान लिया दो संख्याओं को, इन्होंने कहा दो संख्याओं का अंतर। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि दोनों संख्या है क्या, वे दो संख्या है क्या हमारी। तो हमने मान लिया पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। तो हमने संख्या क्या मान ली भाई, पहली संख्या x मान ली और दूसरी संख्या y मान ली। तो दोनों का अंतर x माइनस के y बराबर कितना है 26। तो ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या कहा, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो माना यानी पहली संख्या क्या मान ली हमने x, दूसरी संख्या y की 3 गुनी है। ये कौन सी होगी, समीकरण 2 होगी। और बस हो गया सवाल, बहुत आसान है। तो यानी समीकरण 2 x का मान
x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखना डियर फ्रेंड्स। समीकरण 1 क्या है, यह है। तो x का मान कितना 3y माइनस के y बराबर कितना 26। 3 में से गया 2y बराबर कितना हो गया 26। 2 से काटा कितना हो गया 13। तो y बराबर कितना आ गया 13। तो y का मान कितना आया 13। का मान कहाँ रखना डियर फ्रेंड्स, का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है डियर फ्रेंड्स, x बराबर 3y है। x बराबर क्या है 3y है। तो x बराबर 3 गुना में y का मान कितना आया, y का मान निकल कर आया 13। तो x बराबर 13 थी 39। तो वे दो संख्या कौन कौन सी है, एक तो 13 है और एक तो 13 होगी, y बराबर कितनी होगी 13 होगी और एक 39 होगी, और यही होगी क्या हमारे आंसर। बढ़ते हैं इसके ही नेक्स्ट पार्ट की ओर, तीसरे के पार्ट है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब हमारा तीसरे का दूसरा पार्ट है ये। इसने कहा दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले हमें यही पता होना चाहिए कि संपूरक कोण किन्हें बोलते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कोण, यानी वे कोण जिनका योग 360 आ जाए, वे कोण सॉरी जिनका योग 180 आ जाए, वही क्या होते हैं हमारे संपूरक कोण होते हैं। तो यानी दो संपूरक कोण पहले तो मानने पड़ेंगे भाई, हमें पता नहीं। तो हमने क्या करा, माना पहला कोण x एवं दूसरा कोण y है, और मैं क्या कह रहा, संपूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, दो एंगलों को जोड़कर 180 आना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, दो एंगलों को जोड़कर 90 डिग्री आना चाहिए। तो यानी ये संपूरक कोण क्या हो गए, जब दो एंगलों को जोड़कर हम कितना आ जाओगे 180। तो दो एंगल क्या है हमारे, x और y है, इन दोनों को जोड़कर कितना आना चाहिए 180। x प्लस y बराबर कितना आना चाहिए 180। तो समीकरण में क्या बन गई, समीकरण बन गई हमारी फर्स्ट। अब इसने क्या बात कही, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है 18 अधिक है। माना x बराबर y से कितना अधिक है 18 अधिक है। तो ये कौन सी समीकरण होगी हमारी, ये समीकरण होगी 2। बस हो गया काम, कुछ नहीं करना। क्या करना, x का मान, ये x का ही तो मान निकल गया, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है भाई, ये है। x का मान क्या होगी y पहले समीकरण उतार लू, x प्लस के y बराबर कितना हो गया 180। x का मान कितना आया निकल के डियर फ्रेंड्स, y प्लस के 18 प्लस y इक्वल टू कितना 180। y में y जोड़ेगी कितना हो जाएगा 2y, और प्लस का 18 इक्वल टू कितना 180, और 18 को उधर ले जाएंगे 2y बराबर 180 माइनस के 18, 2y इक्वल टू 10 में से 8 गए कितना बच गया 2, यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 1 गए कितना बच गया 6, 1 का 1 2 से काट दो, 2 8 16, 2 एकम 2, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई डियर फ्रेंड्स, y यानी एक कोण कितना आ गया 81 डिग्री का। तो दूसरा कोण कैसे निकल लेंगे, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है योरी, x बराबर y का मान, x बराबर क्या है बेटा y प्लस के 18 है। तो y का मान समीकरण 2 में रखे, ये समीकरण 2 यो है, x बराबर y का मान कितना आया 81 और प्लस के 18, x बराबर 8 रेख 9 और 8 रेख 9 99। अब देखो x का मान 99 आया और y का मान कितना आया 81। अगर दोनों को जोड़कर कितना आ जाए 180 तो आंसर ठीक है, नहीं तो गलत है। 9 और 1 10, 9 और 8 17 रेख 18, यानी कि आंसर ठीक है। तो यही हो गया हमारे आंसर। मेरा मानना आपके ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब तीसरे के तीसरे पार्ट पर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलती है डियर फ्रेंड्स, तीसरे के तीसरे पार्ट पर। इसने क्या कहा, एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे रुपए कितने में खरीदी बच्चा, 3800 रुपए में खरीदी। फिर इसने क्या कहा, बाद में उसने क्या करा, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे रुपए 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले, हमें क्या निकालना होगा,
प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य निकालना होगा। तो देखते हैं, हम बढ़ते हैं इसके हल की ओर। भाई हमें ना तो गेंद का पता और ना ही बल्लों का पता, तो हमने क्या करा, माना बल्ले एक्स एवं गेंदे वाई है। तो उसने कितने बल्ले खरीदे, 7 बल्ले खरीदे। 7x प्लस कितने गेंदे खरीदी, 6 गेंदे खरीदी। 6y बराबर कितने रुपए में खरीदी, 3800 रुपए में खरीदी। समीकरण बन गई हमारी 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? आगे चलते हैं हम। अगला स्टेप क्या करा उसने, बाद में उसने क्या करा, बाद में उसने करा 3 बल्ले तथा 5 गेंदे खरीदी। 3 बल्ले तथा 5 गेंदे खरीदी, तो यानी 3 बल्ले का मतलब 3x प्लस 5 गेंदे का मतलब 5y, और बराबर कितने रुपए में खरीदी, 1750 में। इक्वेशन कौन सी बन गई बच्चा हमारी, 2 बन गई। अब हमें करना है ये प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हमें करना है ये। अब देखो कैसे करना है भाई, क्या तो x का मान समीकरण 1 से निकाल लो या x का मान समीकरण 2 से निकाल लो। तो हम समीकरण 1 से निकालते हैं x का मान। x का मान देखो कैसे, 7x प्लस के 6y बराबर कितना, 3800। 3800 यहाँ तक कोई दिक्कत, ये इधर किसका, प्लस का, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। 7x बराबर प्लस का 6y है, और साइड चेंज यानी इक्वल से उधर जाएंगे, तो कितना हो गया, 3800 माइनस के 6y। बच्चा आज की छुट्टी, तुम चले जाओगे। तो इधर गुना में, इधर क्या में आ गया भाग में, x बराबर 3800 माइनस के 6y बटे में कितना, 7। तो ये हो गया हमारा समीकरण 3, मान लो इसको। यहाँ पे क्या मान लो, समीकरण 3 मान ली। ये x का मान भैया, आपने x का मान समीकरण 1 से निकाल लिया। अब इसे रखेंगे कहाँ पे भैया, इसको हम रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण नंबर 2 कहाँ है, ये री। रखो भाई x का मान कितना आया निकल के, समीकरण नंबर 2 क्या है, 3x प्लस के 5y, और बराबर क्या है, 1750। बच्चा यहाँ तक कोई दिक्कत है, x का मान रख दो, 3 तो एजिटिव रखो। x का मान कितना है, 3800 माइनस का 6y, और बटे में क्या, 7, और प्लस का कितना, 5y, और इक्वल टू में कितना है बच्चा, 1750 है। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपके। अब क्या करते हैं, इस 3 की गुणा अंदर कर दो। 3 की गुणा 3800 में करोगे, 3 0 0, या हाँ 3 0 0 3 0 0, 3 अठे 24 का 4 का, और कैरी कितना लगता है, 2, और 3 3 9 और 2 11, यानी 11 400 हो गया, और माइनस के 6 के 18 22, और 7 6 के 22 क्या हो गया, 7, और प्लस के क्या है, 5 इसके 51 और 1750। अब क्या है बच्चों, देखो से इसकी क्रॉस बाय मल्टीप्लाई, तो बाय मल्टीप्लाई 11400 माइनस के 18y और प्लस 7 के 35y, और बटे कितना, 7 बराबर कितना, 1750। इसको क्या होगी, मल्टीप्लाई हो गई। देखो 11400 एडिटिव रखो, 18 18 की 15 में से आ गए 7, और 2 में से गए 1 7 बचता है, और बचेगा कितना, प्लस का। ये तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इस वीडियो में बता चुका हूं भाई। तो उसको लेते हैं जो संख्या बढ़े, अब देखो यहाँ की संख्या बढ़ी है, प्लस नहीं बढ़ी, हम क्या लिया, प्लस लिया, प्लस का कितना 17y हो गया, और बाकी की बात करो 7 0 7 पर 5 का 5 हाथ में कितना है, 3, और 7 49 और 3 कितना हो, 52 का 2 का, हमें 5 7 हम 7 5 बार हाथ का मतलब कह रही है, तो सोचा हमें ले रहे भैया, तो हाथ में आने का मतलब क्या कितना लगा, दोबारा 7 0 0 7। तो हमारा क्या आ गया भाई, 11400 प्लस 17y बराबर क्या हो गया, 12250। इधर प्लस का उधर जाके क्या हो गया, माइनस का। 17y बराबर 12250 में से कितना घटाओगे, 11400, और बचा कितना, 17y बराबर कितना हो गया, 850 बाद 17 5 85, y का मान कितना आ गया डियर फ्रेंड्स, 50। अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, और समीकरण 3 क्या है हमारी, ये है x बराबर 3800 माइनस के 6y बटे में 7। 3800 तो 3800 हो गया, माइनस के 6 गुना में y की वैल्यू अभी निकाली बच्चा हमने कितनी, 50, तो 6 5 30 300 आ गया, 3800 में से 300 गए, कितना हो गया, 3500, और x 7 5 35, x का मान 500 आ गया, और y का मान 50 आ गया। यानी बल्ले की जो बल्ले थे वे कितने, 500 थे, और गेंदे कितनी थी, 50 थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। डियर फ्रेंड्स, तीसरे का 5वां पार्ट, चौथा पार्ट मैंने करवाया नहीं, जैसा थर्ड पार्ट है ऐसे ही हमारा क्या है, फोर्थ पार्ट है। तो हम डायरेक्ट किस पर बढ़े, फिफ्थ पार्ट पर बढ़े। अब देखो इस क्वेश्चन ने क्या क्या, पहले हम क्वेश्चन को ही समझेंगे जब भी हमारा आंसर निकल कर। यदि किसी भिन्न यानी कोई भी बिना अंश तथा हर में दोनों में क्या क्या जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, तो वह भिन्न कितनी बन जाती है, 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हरों में 3 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न बदल के कितनी हो जाएगी, 5/9 हो जाती है। तो हमें करना क्या है, भिन्न ज्ञात करनी है, तो तुम्हें पता नहीं हम क्या करेंगे, इसका हल कैसे निकालेंगे। देखो, माना व भिन्न
x बटे में y है। माना वे बेटा x बटे में y है। भाई भिन्न क्या मान लिया हमने, x बटे में y मान ली, ठीक है। अब इसने क्या कहा, पहली बात में क्या कहा इसने कि भाई भिन्न है, जोड़ने को कह रहा है, दो जोड़ने को कह रहा। अंश तो पता ही आपको, मैं दोबारा से बता रहा, अंश हमेशा ऊपरले वाला होता है, हर नीचले वाला। इंग्लिश में बोलते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो देखो क्या का जोड़ दो दोनों में, भाई x प्लस के 2 यहाँ जोड़ दो और y प्लस के 2, और जोड़ने के बाद भिन्न क्या प्राप्त होती है, 9/11 बन जाती है भिन्न। डियर फ्रेंड्स 9/11 आ जाती है भिन्न। अब क्या करेंगे, क्रॉस बाय मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा अच्छा आपके। 11 की गुना x में करो, 11x प्लस के 11 दूनी 22 बराबर 9y प्लस के 9 दूनी के 18। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब ये इधर किसका प्लस का उधर जाए कहें का हो जाएगा माइनस का, और ये इधर किसका प्लस का इधर आ कहें का, या उधर ही रखो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी तो निकालना है हमें। 11x बराबर 9y प्लस के 18, और ये प्लस के 22 है, जो ये प्लस के 22 है वो किधर चला जाएगा, वो इक्वल से उधर चला जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा माइनस का। तो 11x प्लस के सॉरी बराबर 9y। अब -22 में से क्या घटाया जाएगा, 18 घटाया जाएगा, तो बचेगा कितना माइनस के 4। और ये इधर किसका प्लस का, उधर जाए कहें का हो जा, सॉरी ये इधर कहें में गुना में, उधर जाए कहें में हो जाएगा भाग में। 9y माइनस के 4 बटे में कितना हो जाएगा 11। इसको क्या मान लो यहाँ पे, समीकरण नंबर 3 मान लो, समीकरण नंबर 1 ही मान लो अभी यहाँ तक ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब सवाल ने क्या कहा, यदि अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न क्या मान रखी थी हमने, x बटे y मान रखी। अब क्या जोड़ दिया जाए, इनमें 3 जोड़ दो, x प्लस के 3 और बटे में y प्लस 3, तो भिन्न नहीं क्या बन के आवेगी, भिन्न। तो हमने क्या यहाँ पे 5 बटे में 6 रख लिया, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ही, 6 की गुना में करेंगे 6x प्लस के 36 के 18 इक्वल टू 5y प्लस के 5 के 15। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब करना क्या है, उधर प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 6 भाई x का मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब चलते हैं हम दूसरी बात, क्या कह रहा क्वेश्चन, इसने क्या है, यदि अंश और हर अब के दोबारा क्या करेगा 3 जोड़ दिया जाए। अब देखो भिन्न तो हमारी वही x बटे y मान रखी। अब इसमें प्रॉपर क्या जुड़वा रहा है, अंश में भी 3 जुड़वा रहा, और भाई हर में भी कितना जुड़वा रहा, 3 जुड़वा रहा। y प्लस के 3 बराबर जो भिन्न बन का आवेगी वो 5 बटे में 6 आवेगी। क्रॉस बाय मल्टीप्लाई करो, यानी 6x प्लस के 36 के 18 बराबर 5y प्लस के 5 के 15। भाई 5y को उधर ले आओ और 18 को उधर ले जाओ, यानी 6x माइनस के 5y बराबर 15 माइनस के 18। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखो 6x तो जोगा तो माइनस के 5y, और 15 में से 18 गया, कितना बचा माइनस का 3 बचा। इसे भी इधर ले आओ या उधर रखो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब 6x माइनस के 5y और प्लस के 3 ऐसे कर लो बराबर 0, ऐसे भी कर सकते हैं। ये समीकरण बनी हमारी 2, ये समीकरण 2 बन गई। अब क्या करोगे, या तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दो, तो किसका मान निकल जाएगा, प्रॉपर y का निकल जाएगा। तो x का मान समीकरण नंबर किसमें रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है, और 6 गुना में x का मान कितना है 9y माइनस के 4 बटे में 11 है, ये है हमारा, और माइनस के 5y और प्लस के 3 बराबर 0। ऐसे भी कर सकते हो सवाल को, किसी भी वे से कर सकते हो आप। ये नहीं कि भाई हम एक ही रटी लेने को भाई इसी नियम से होना, नहीं, आप इधर लाकर उधर लाकर कैसे भी कर सकते हो। एनीवे अब चलते हैं हम 6 की गुना 9 में करो, 6 नम 54y माइनस के 6 चौका 24 और बटे में 11 माइनस के 5y, ये प्लस का उधर ले जाओ माइनस का कर लो, ऐसे कर लो, आसान पड़ेगा। और बटे में क्या होगा, ये तो तुम क्या होगा भैया, ये तो बेवकूफी वाला होगा, यही नहीं हो गया तो ये सवाल, यहाँ भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ भी ठीक है और यहाँ भी ठीक है, किसी भी वे से कर सकते हो। एक सवाल के कम से कम 3 से 4 वे होते हैं, कोई सी वे से कर लो, सवाल का आंसर हमारा सही आएगा, ठीक है, हमारा कोई सी वे से कर सकते हो आप। तो देखो अब क्या करेंगे, इसकी क्रॉस बाय मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ही, 54y माइनस के 24 बटे में 11 माइनस के 5y बटे में 1 बराबर -3। आज क्या हो रहा है हमारे फोन में, पता नहीं 4 मिनट से ज्यादा वीडियो बन नहीं पा रही, कट हो जा आवाज। जो पिछली वीडियो में प्रॉब्लम आई थी ना वही आ रही, पता नहीं चल रहा हमें क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही,
कि ज्यादा लंबी वीडियो बना ही नहीं पा रहा, बनाता ही नहीं फोन। भाई देखो हमने 4 मिनट की बनाई, अगर उससे ज्यादा हो रही ना तो ये कट जा। अभी भी वो जो पिछला ये क्वेश्चन हमने पूरा शूट कर लिया था, चेक करा, देखा तो सारे में वीडियो गायब होगी। यहाँ से बाद में क्या हो गया बच्चा, वीडियो गायब हो जाती है, पता नहीं प्रॉब्लम क्या चल रही। चलो इसका भी सोल्यूशन देखते हैं, लेकिन अब समझो आप थोड़ा, आज इसके लिए क्षमा चाहूंगा मैं, ये प्रॉब्लम चली रही। अब मैं थोड़ा दोबारा शूट कर रहा, फिर उसे जोड़ूंगा वहां पे, जब जाके ये वीडियो पूरी सेट होगी। तो 54y माइनस के 24 बटे में 11 माइनस 5y बटे में 1 बराबर -3, क्रॉस बाय मल्टीप्लाई कर दी बच्चा। तो 54y माइनस के 24 माइनस 11 पंजे 55 बटे में 11 बराबर -3 बटे में 1, फिर क्रॉस बाय मल्टीप्लाई कर दी। तो 54y माइनस की 24 माइनस 55y बटे में 11 बराबर -3 बटे में 1, क्रॉस बाय मल्टीप्लाई कर दी। अब देखो 54y में से -55y घटाए तो जिसकी संख्या ज्यादा उसका आवेगा चिन्ह, तो माइनस के y और माइनस के 24 बराबर कितना, 11 तिया 33, -24 है, उधर जाके का हो गया प्लस का हो गया, 33 में से 24 गए 9 बचेगा। तो y का मान क्लियर कट आ गया हमारा y का मान। अब x का मान और निकालना हमें, तो वो कैसे निकाल लेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे बच्चा। x का मान किस, वो सॉरी y का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो x बराबर 9y माइनस के 4 बटे में 11। अब y का मान कितना निकाला बच्चा हमने, y का मान 9 निकाला, तो 9 रखेंगे। x बराबर 9 गुना में 9 माइनस के 4 बटे में 11, 9 नम 81 माइनस के 4 बटे में 11, 81 में से 4 जाओगे कितना बचेगा 77, और बटे में 11, 11 7 77, x का मान 7, y का मान 9, भिन्न क्या बनी 7 बटे में 9 बन गई। चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की ओर। अब बढ़ते हैं हम अपने इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट है। इसमें कहा क्या गया है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्या करनी, वर्तमान आयु। सबसे पहले तो हमें उनकी आयु नहीं पता, तो माना जैकब की आयु, सभी बच्चे जानते हुए क्या मानने वाला हमें, जैकब की आयु x कितनी है, x, एवं पुत्र की आयु y। बस ये करना, मानने में तो x y ही मानते चलना है डियर फ्रेंड्स। अब क्या कहा उसने, प्रॉपर हमें देखना। अब क्या कहा उसने, 5 वर्ष बाद, जब भी बाद आ जाओगा तो प्लस करना, यानी पुत्र में भी 5 जोड़ो और पिता में भी 5 जोड़ो। यानी जैकब में भी कितना जोड़ दिया, x प्लस के 5, और पुत्र में भी कितना जोड़ दिया, y प्लस 5। 5 वर्ष बाद कितना गुनी थी, 3 गुनी थी भैया। x प्लस के 5 बराबर 3y प्लस के 3 पंजे 15। इधर ले आओ, x माइनस के 3y बराबर 15 माइनस के 5, x माइनस के 3y बराबर 15 में से 5 गया 10। ये तो बन गई हमारी समीकरण 1। ठीक है भैया, इसको थाम दो यहीं। अब उसने नेक्स्ट स्टेप क्या कहा, ये देखो। अब उसने कहा 5 वर्ष पूर्व, यानी पूर्व का मतलब क्या हो डियर फ्रेंड्स, पूर्व का मतलब हो पहले। यानी क्या घटा देंगे भाइयों, हम 5 घटा देंगे। यानी पुत्र में से भी कितना घटाओगे, 5 घटाओगे, और पिता में से भी कितना घटाओगे, 5। यानी जैकब की आयु में से भी यहाँ लिख लो 5 वर्ष पूर्व की, इसकी 5 वर्ष पूर्व की आयु। 5 वर्ष पूर्व x माइनस के 5 और y माइनस के 5, और कितना गुनी थी, 7 गुनी कर दो भैया, 7 गुनी थी। तो x माइनस के 5 बराबर 7y माइनस के 7 पंजे 35, x माइनस ये उधर प्लस का इधर आके माइनस का, माइनस के 35 प्लस के 5, घट के कितना है, x माइनस के 7y बराबर माइनस का 30। ये होगी समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है हमें, प्रॉपर ध्यान से भाई देख लिए, 4 मिनट से ज्यादा ना बने, फटखट होने लग जाए आवाज में। अब क्या करना, समीकरण 1 से, किससे भाई, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, x माइनस के 3y बराबर 10, जो इधर माइनस का उधर जाके का हो जाएगा प्लस का, 10 प्लस के कितना हो जाएगा 3y। इसको क्या मान लो, समीकरण 3 मान लो। अब समीकरण 3 का मान डियर फ्रेंड्स हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, और इससे हमें क्या प्राप्त होगा, x का या y का मान प्राप्त होगा। तो रखो सम x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, भाई समीकरण 2 क्या है, हेरी
x माइनस के 7y बराबर कितना, माइनस के 30। x जो का तो रखो, सॉरी x का मान तो रखना है हमें। x का मान क्या निकल के आया, 10 प्लस के 3y और माइनस के 7y और बराबर माइनस के 30। अब देखो ये प्लस का 10 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। अब क्या करना, अब देखो ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, और 7 में 3 का कितना बचा, 4y बराबर माइनस का 30 और माइनस का 10। माइनस का 4y बराबर कितना हो गया, माइनस का 40। माइनस से माइनस खत्म, 4 धाम 40। y का मान कितना आया डियर फ्रेंड्स, 10 आया। अब y का मान किस में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, और खत्म। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है भैया, ये मान रखिए, x बराबर 10 प्लस के 3y। x बराबर 10 प्लस 3 गुना में y का मान 10 ही आया निकल के। x बराबर 10 जो का तो 10 तिया के 30, x बराबर 40। यानी x किसका मान रखा था, यानी पिता की आयु कितनी आ गई, 40, और पुत्र की आयु कितनी आ गई, 10। और यही क्या हो गए, हमारे आंसर हो गए। और ये होगी हमारी क्लोज हो गई एक्सरसाइज। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो लावेंगे 3.4 की ओर बढ़ेंगे, और उसमें हम बताएंगे विलोपन विधि। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और जो कुछ कमी हो वीडियो में तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। और जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।